नमस्कार। मैं कृषि भूषण संजीव गणपतराव माने एट पोस्ट आष्टा तहसील वाळवा डिस्ट्रिक्ट सांगली महाराष्ट्र से हूं। हम कई दिनों से देख रहे हैं कि गन्ने का उत्पादन अगर बढ़ाना है तो क्या क्या तकनीक अपनाना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज का जो विषय है उसमें है प्लांटेशन मेथड, गन्ने की बुआई कैसे करना है, फरो जो नाली हम निकालते हैं उसकी विड्थ कितनी रखनी है, एक आंख वाला टुकड़ा करना है या 2 आंख वाला टुकड़ा करना है, उसका भी लगाते वक्त डिस्टेंस कितना रखना है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक जो गन्ने के फार्मर है, किसान भाई है, उनके लिए एक संदेश है, साइंटिस्ट लोगों ने बता कर रखा है, एक सेंटेंस उन्होंने लिख कर रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक किसान भाई को ये ध्यान में रखना जरूरी है। कुदरती तौर पर यानी जो अपने हाथ में नहीं है वो सब कुदरत के ऊपर डिपेंड है। कुदरती तौर पर एक एकड़ में मिलेबल केन की संख्या, मिलेबल केन यानी जो अभी गन्ना तैयार है, हार्वेस्ट होकर शुगर फैक्ट्री को काट कर जाएगा और उसका शुगर बनेगा, यानी तैयार गन्ने की संख्या ऐसे बोलते हैं। कुदरती तौर पर एक एकड़ में तैयार गन्ने की संख्या 35,000 लेकर 45,000 तक होती है। 35,000 से लेकर 45,000 होती है। एवरेज देखा जाए तो 40,000 होते हैं, 40,000 होते हैं। यानी एक एकड़ में शुरुआत में कैसे भी हमने शुगर केन बोया, कितने भी हमने ज्यादा फुटवे लिए, टिलर्स लिए, तो भी आखिर में जब गन्ना शुगर फैक्ट्री को काट कर जाता है तब उसकी संख्या जो जीवित रहती है, वो जीवित रहने वाली संख्या होती है एवरेज 40,000। 40,000 से ज्यादा गन्ने आखिर तक जीवित नहीं रहते। ठीक है, आप बोलेंगे कि ये तो ठीक है, चलो 40,000 ही रहते हैं, अभी गन्ने का वजन कैसे बढ़ाना इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि 40,000 अगर गन्ना है, एक गन्ने का वजन अगर 1 किलो आ गया एवरेजली तो 40 टन का उत्पादन मिलेगा। 1.5 टन आया तो 60 टन का एवरेज मिलेगा, 2 टन आया तो 80 टन का एवरेज मिलेगा। 2.5 किलो का अगर एक गन्ना हो जाएगा तो 100 टन का उत्पादन मिलेगा। यही अभी देखना है, गन्ने का वजन बढ़ाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो प्लांटेशन मेथड है। 40,000 से ज्यादा गन्ने जीवित नहीं रहते। एक एकड़ का स्क्वायर फुट जो होता है, एक एकड़ के नाप कितना होता है स्क्वायर फुट में, वो 43,560 होता है। 43,560 होता है। इसमें ऊपर के 3,560 स्क्वायर फुट अगर हमने इधर उधर जगह जो छोड़नी पड़ती है, नाली निकालनी पड़ती है, पानी के लिए नाली निकालना पड़ता है, इसके लिए जब हम छोड़ते हैं बाकी रहता है 40,000। यानी 40,000 स्क्वायर फीट में, एक स्क्वायर फीट में अगर एक गन्ना जीवित रह गया आखिर तक तो 40,000 गन्ने फैक्ट्री को जा सकते हैं। उसका वजन अगर 1 किलो आ गया तो 40 टन का एवरेज है, 2 किलो आया तो 80 टन और 2.5 किलो आया तो 100 टन। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मैंने बोला कि जैसे हम प्लांटेशन करते हैं उसमें कितने टिलर्स हम लेते हैं, कितने फुट हम लेते हैं, कितने नीचे से कल्ले आते हैं, फुटवे आते हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। एवरेज देखा जाए तो एक एकड़ में 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख या उससे भी ज्यादा हम शुरुआत में टिलर्स लेते हैं, फुटवे लेते हैं। इतने आते ही है। जब तक इतने फुटवे नहीं दिखते तब तक अपने को अच्छा नहीं लगता, हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अगर फुट कम दिखाई दे रही है, टिलर्स कम दिखाई दे रहे हैं, तो हम बार बार उसको टिलर्स बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। कई फार्मर्स मदर शूट निकालते हैं, टिलर्स ज्यादा है इसके लिए। कई फार्मर्स ये खाद डालो, वो खाद डालो, कोई और कुछ करने के लिए बोलता है वो डालते हैं।
देखते हैं यही है कि कल्ले ज्यादा आए, फुटवे ज्यादा आए, फूट ज्यादा आ जाए, टिलर ज्यादा आ जाए। ऐसे शुगर केन जब तक नहीं उगाता तब तक अपने को अच्छा नहीं लगता। यही अपना उत्पादन, गन्ने का उत्पादन कम होने की शुरुआत हो जाती है। कैसे, मैं ये बताता हूं। 1 एकड़ में शुरुआत हमने जब की थी तो 3 फीट की नाली हम निकालते थे, 3 फीट की विड्थ की चास निकालते थे, 3 फीट की हम फरो निकालते थे। 1 एकड़ में 3 फीट की अगर चास हमने निकाली तो उसकी जो फरो निकालती है, नली निकालती है, उसकी लंबाई होती है 14,560 रनिंग फुट होता है, यानी 15,000 फीट के आसपास वो नाली की लंबाई निकलती है। वो चास की लंबाई होती है या फरो की लंबाई होती है। इसमें हम पहले एक 3 आंख वाला एक टुकड़ा गन्ने का कर हेड टू हेड ऐसे हम लगाते थे। एक्चुअली हम ऐसे नहीं लगाते थे, ऐसे ज्यादा जितना हो सके उतना बीज हम लगाते थे। लेकिन मान लीजिए कि उस टाइम का तरीका ये ठीक था, 3 आंख वाला एक टुकड़ा करना है और हेड टू हेड ऐसे लगाकर गन्ना हम लगाते थे। 3 आंख वाला एक टुकड़े की लंबाई जो होती है करीबन 1 फीट की होती है। 1 फीट का एक टुकड़ा जब हम ऐसे लगाते हैं तो 1 फीट में एक टुकड़ा बैठता है। 1 एकड़ में अगर 3 फीट की नाली निकाली है, उसकी लंबाई 15,000 रनिंग फुट है, तो 1 फीट में एक टुकड़ा लगाएंगे तो 15,000 टुकड़े 1 एकड़ में लग जाते हैं। अभी एक टुकड़े को 3 बड़ होते हैं, 3 आंख होते हैं जिसमें से स्प्राउटिंग होने वाला है। 15,000 टुकड़े हमने लगाए हैं, हर एक को 3 आंख होते हैं, तो 45,000 आंख या बड़ हमने जमीन में रोपण किए हैं। इसमें से सबसे सब तो नहीं उगते, जर्मिनेट नहीं होते, ये सबको पता है। 10% मानिए 5% कम उगाते हैं, मर जाते हैं। मान लीजिए कि 45,000 में से 45,000 में से 5,000 जर्मिनेट नहीं हुए, 40,000 जर्मिनेट होकर ऊपर निकल आए। 40,000 है, ऊपर आ गए, पहले मदर शूट निकल कर आता है। एक महीना जैसे हो जाता है तो नीचे से उसको फूट आना शुरू हो जाती है, फुटवे निकलते हैं या टिलर्स निकलते हैं। 1.5 महीना 2 महीने तक के टिलर्स निकलते हैं। 40,000 मदर शूट निकले हैं, हर एक को अगर 5 टिलर्स भी आ गए, 5 टिलर तो वैसे आते ही है। कई फार्मर्स बोलते हैं कि मेरे 8 आ गए, कोई बोलते 10 आ गए, कोई बोलते 15 टिलर्स मेरे यहाँ है। अभिमान से हम कहते हैं, कोई फार्मर बोलते हैं कि मेरे यहाँ 20-20 कल्ले आते हैं, 20-20 फुटवे आते हैं, 20-20 टिलर्स आते हैं। हम 5 ही पकड़कर चलते हैं कि 5 टिलर्स आ गए। पहले जो आता है उसको मदर शूट बोलते हैं। एक मदर शूट और 5 टिलर्स या 5 फुटवे दोनों मिलाकर 6 हो गए। हमने 40,000 आंख लगाई है। 40,000 इंटू 6 अगर फुट हो गए तो 2,40,000 फुटवे 1 एकड़ में आते हैं। उसमें कुदरती तौर पर जो आखिर तक जीवित रहने वाले वो कितने हैं? वो सिर्फ 40,000 है। यानी 2,40,000 में से 40,000 आखिर तक जीवित रहने वाले हैं। ये अगर हमने उसमें से माइनस किया तो बचते हैं बाकी 2 लाख। ये 2 लाख फुटवों का हम क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं करते। शुरुआत में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक फुट हम लेते हैं। जितना भी हमने खाद जमीन में डाला, कल के एपिसोड में हमने देखा कि दिया हुआ खाद अगर गन्ने को उठाना है, खाना है, तो बैक्टीरिया उसके ऊपर काम करते हैं और खाद तैयार कर देते हैं। वैसे हमने डाला हुआ खाद बैक्टीरिया ने तैयार कर रखा, वो खाद ये दोनों भी खाते हैं। यानी आखिर तक जीवित रहने वाले 40,000 और बाकी रहते हैं 2 लाख, ये दोनों भी ये दिया हुआ तैयार करके रखा हुआ खाद दोनों भी खाते हैं और दोनों बढ़ने शुरुआत हो जाती है। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने तक ये बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक बात होती है, जब ये सब गन्ने 6-7 महीने के होते हैं तो उनको जितनी जगह चाहिए जीवित रहने के लिए वो जगह कम पड़ने लगती है। ऐसे माना जाता है कि एक
गन्ने के लिए 1 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। जैसे केले हम लगाते हैं तो उसको 30 स्क्वायर फुट जगह देनी होती है एक पौधे के लिए। 6 बाय 5 पे हम लगाते हैं, यानी 30 स्क्वायर फुट जगह हम उसको देते हैं। ऐसे गन्ने को 1 स्क्वायर फुट जगह चाहिए होती है। 1 एकड़ में 40,000 अगर स्क्वायर फुट बचते हैं, बाकी थोड़ी जगह इधर उधर छोड़कर, तो वहां 2,40,000 गन्ने बढ़ रहे हैं, उनको जगह कम पड़ती है, बहुत ज्यादा भीड़ होने लगती है। बहुत से गन्ने ऐसे होते हैं उनकी हाइट थोड़ी कम रहती है, बाकी के उसके ऊपर जाते हैं, उसके पत्ते उनको ऊपर ढक लेते हैं। ऊपर से जो सनलाइट आना चाहिए वो नीचे वाले गन्ने के ऊपर सनलाइट नहीं आता। जब तक सनलाइट नहीं मिलता तब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, उनका खाद नहीं बनता, और ये छोटे छोटे जो गन्ने रहते हैं बिल्कुल जरा से नीचे रहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके मरना शुरुआत हो जाते हैं। मरते हैं इसलिए क्योंकि उनको सनलाइट नहीं मिल रहा है, रूम जगह नहीं मिल रही है, बहुत वहां भीड़ हुई है, तो स्पर्धा उनमें चालू होती है, कंपटीशन चालू होती है। हर एक गन्ना जीवित रहने की कोशिश करता है, लेकिन जो हाइट में ज्यादा है, जिसको सनलाइट ज्यादा मिल रहा है, वही जीवित रहता है, बाकी के मरना शुरुआत हो जाते हैं। 8 महीने 9 महीने 10 महीने तक वो सब मर जाते हैं। कितने मरते हैं? करीबन 2 लाख फुटवे या 2 लाख कल्ले या 2 लाख टीलर्स मर जाते हैं। अभी देखिए, जीवित रहने वाले 40,000 है और ये बीच में दम तोड़ने वाले मरने वाले करीबन 2 लाख है। उनका अगर रेशियो निकाला जाए, मान लीजिए 40,000 1 गुना है, तो ये मरने वाले बीच में 2 लाख जो होते हैं 40,000 से 5 गुना ज्यादा होते हैं। जीवित रहने वाले 1 गुना है और मरने वाले 5 गुना है। हम जितना भी खाद जमीन में डालेंगे उसमें से जीवित रहने वाले को 1 गुना खाद खाने को मिलेगा और बाकी 5 गुना खाद ये मरने वाले खाएंगे और बीच में ही दम तोड़कर मर जाएंगे। मान लीजिए मैंने 12 बैग खाद जमीन में डाला, एक बैग का वजन होता है 50 किलो, 12 बैग का वजन होगा 600 किलो। 600 किलो खाद मैंने दिया है, उसमें से जीवित रहने वाले को और मरने वाले को कितना कितना मिलेगा? 600 किलो में से जो जीवित रहता है उसको 100 किलो मिलेगा, क्योंकि 1 ही गुना है वो, और 500 किलो ये मरने वाले खाकर मरेंगे। यानी 600 में से 500 किलो खाद अपना वेस्ट जा रहा है। ये जो जीवित मरने वाले बीच में है, ये 500 किलो खाद खाते हैं और फिर मर जाते हैं, उनको बोलते हैं खाद खाकर मरने वाले कल्ले या फूट बोलते हैं या टीलर्स बोलते हैं। जीवित रहने वाले को 100 किलो मिलता है और खाकर मरने वाले 500 किलो खाकर मरे जा रहे हैं। 600 किलो हमने खाद दिया, 600 किलो में से 500 किलो खाद उसने खाया और मर गए। 600 में से 500 किलो खाद अपना वेस्ट जा रहा है। कैसे गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा अपना? अगर ये 500 किलो जो वेस्ट जा रहा है उसमें से कई हिस्सा अगर जीवित जो रहता है आखिर तक उसको खाने को मिलेगा, तो गन्ने का वजन अपने आप बढ़ता है। अभी जो अपने गन्ने का वजन नहीं बढ़ रहा है उसका कारण यही है, खाकर मरने वाले जो फुटवे हैं उनकी संख्या जीवित रहने वालों से 4 गुना 5 गुना 6 गुना ज्यादा है। जितना भी खाद हम जमीन में डालेंगे वो खाकर मर जा रहे हैं। जीवित रहता है उसको बहुत कम खाने को मिल रहा है, इसके लिए उसका वजन नहीं बढ़ रहा। इसके लिए एक ही तरीका है, खाकर मरने वाले जो 2 लाख है उनकी संख्या बिल्कुल कम होनी चाहिए। कम यानी करीबन 20,000 तक नीचे होनी चाहिए। 20,000 भी चाहिए इसके लिए क्योंकि जब हम गन्ना लगाते हैं महीना 1.5 महीना 2 महीने में उसको अर्ली शूट बोरर आता है। ऊपर वाला टॉप जो होता है उसमें कीड़ा तैयार होता है, वो मर जाता है। हमने बाहर निकाला तो वो मरता है, मरा हुआ दिखता है। तो अपने को उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसमें थोड़े बहुत मर जाते हैं। आगे जाकर 6-7 महीने में एक इंटरनोड बोरर आता है। इंटरनोड बोरर आता है, उसमें कुछ गन्ने टूट जाते हैं। इस साल हमारे यहाँ
एक महीने से हम देख रहे हैं जो गन्ने बड़े हुए हैं उनको इंटरनोट बोरर आया और ऐसे हो रहा है कि ऊपर से अपने आप गन्ना टूट कर गिर रहा है। इस साल ऐसे ज्यादा हो रहा है। एक्चुअली ऐसे होना नहीं चाहिए, इस साल क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा है, ऊपर से टूट रहा है। यानी ये भी एक है। तीसरे और एक बात होती है, जब हम कल्टीवेट करते हैं गन्ने में, मिट्टी चढ़ाते हैं, अर्थिंग का बोलते करते हैं, या तो ट्रैक्टर से होता है या बैल से होता है या कौन से भी औजार से हम जब करते हैं, तब अच्छे अच्छे फूट जो होती है वो भी कहीं टूट कर मर जाते हैं। यानी ऐसे मरने वाले या बीच में टूटने वाले या अर्ली शूट बोरर से मरने वालों के लिए 20,000 फुट अपने को ज्यादा होनी चाहिए। यानी जीवित रहने वाले 40,000 और ये 20,000। 1 एकड़ में शुरुआत में हमको 60,000 फुट लेनी है। उसके बाद जो ज्यादा रहते हैं वो फुट अपने को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? मैंने साइंटिस्ट लोगों से, वैज्ञानिकों से ऐसे ही बोला था, सर अगर 2-2.5 लाख फुट भी हमने लिया है, अगर 60,000 ही शुरुआत में रखने हैं तो बाकी के 2 लाख फुट हम काट कर निकालेंगे, हमारे यहाँ जो गाय भैंसे हैं उनको खाने के लिए हम दे देंगे। मुझे ऐसे लगा था वो काटेंगे, निकालेंगे और गाय भैंसों को दे देंगे। वैज्ञानिक हंसे उस दिन उस पर। उन्होंने बोला कि दादा आपको ये पता है क्या, एक अगर फुट काटा हमने तो वहां क्या होता है? मुझे पता ही नहीं था। मैंने बोला कि क्या होता है? गन्ना काटना है तो काटेंगे, निकालेंगे, संख्या कम कर देंगे, जो खाकर मरने वाले हैं वो पहले हम काट कर निकालेंगे, गाय भैंसों को खिलाएंगे, और पहले से वो निकालेंगे तो जो बाकी बचता है उसको ही दिया हुआ खाना मिलेगा, उसका वजन बढ़ेगा। सर ने बोला कि ऐसे नहीं होता है। 2-2.5 महीने 3 महीने में अगर 1-1 फुट हमने काट कर निकाला, जहां से 1 फुट हम काट कर निकालते हैं वहां अगले 7-8 दिन में नीचे से और 4-5 फुट निकलती है। मुझे आश्चर्य लगा। मैंने बोला कि ऐसे होता है? उन्होंने बोला हाँ, 1 फुट अगर हमने काट कर निकाला तो वहां नीचे से और 3-4-5 आते हैं। यानी फुट काट कर निकाल कर उसकी संख्या हम नहीं कम कर सकते। संख्या कम करने के लिए अलग से टेक्निक अपने को इस्तेमाल करनी होगी। मित्र हो, ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ते जाने वाले हैं। कुदरती तौर पर 40,000 ही फुटवे गन्ने में रूपांतर होते हैं और आखिर तक जीवित रहते हैं। जितना ज्यादा फुटवे हम लेते हैं, जितना ज्यादा हम टिलर शुरुआत में लेते हैं, उसमें से 40,000 बाकी जीवित रहेंगे। बाकी सब आपने दिया हुआ खाद खाकर मर जाने वाले हैं। वो भी जल्दी नहीं मरते, 6, 7, 8 महीने के बाद मरते हैं। जितने दिन वो जीवित रहते हैं उतने दिन आपने जमीन में दिया हुआ खाद, बैक्टीरिया ने, जीवाणु ने तैयार कर रखा हुआ खाद बहुत ज्यादा मात्रा में ये मरने वाले खाते हैं और मर जाते हैं। इनकी संख्या जितनी ज्यादा उतना अपना उत्पादन कम आता है। ये ध्यान में रखिए। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। कल के एपिसोड में आगे इनकी संख्या कंट्रोल में रखनी है तो क्या क्या करना है, उसका वजन अगर बढ़ाना है तो क्या क्या करना है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अपने गन्ने का उत्पादन अगर बढ़ाना है तो ये संख्या कितनी रखनी है, कैसे रखनी है, ये जब तक अपने को नहीं आता तब तक अपने गन्ने का उत्पादन नहीं बढ़ता। आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं। नमस्ते।